नमस्कार, एफएम न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं हर्ष त्यागी। दिल्ली में बीजेपी नेता तेजिंदर पाल बग्गा के खिलाफ पंजाब पुलिस की कार्रवाई के बाद अब पंजाब में आम आदमी पार्टी के विधायक के ठिकानों पर सीबीआई ने छापेमारी की है। बताया जा रहा है कि सीबीआई ने आम आदमी पार्टी के विधायक जसवंत सिंह के कई ठिकानों पर छापेमारी की, जिसके बाद विधायक के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। दरअसल सीबीआई की छापेमारी बैंक फ्रॉड मामले में हुई है और ये बैंक घोटाला लगभग 41 करोड़ रुपए का है। जब आम आदमी पार्टी के विधायक पर हुई इस छापेमारी को लेकर भी पंजाब में एक बार फिर राजनीतिक घमासान शुरू हो सकता है। आज भी ज्ञानवापी परिसर में सर्वे नहीं होने दिया गया। हिंदू पक्ष का कहना है कि मुस्लिम पक्ष ने सर्वे नहीं होने दिया, अंदर जाने नहीं दिया। और क्या क्या हुआ है आज इस रिपोर्ट में देखिए। यूपी में इस वक्त ज्ञानव्यापी मस्जिद के सर्वे ने तूल पकड़ा हुआ है। वाराणसी के काशी विश्वनाथ और ज्ञानव्यापी मस्जिद परिसर में स्थित श्रृंगार गौरी के सर्वे को लेकर लगातार विरोध जारी है। मुस्लिम पक्ष की तरफ से एडवोकेट कमिश्नर को बदलने के लिए कोर्ट में प्रार्थना पत्र दाखिल किया गया था, जिस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा कि एडवोकेट कमिश्नर और वादी पक्ष अपना पक्ष प्रस्तुत करें। अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी की ओर से दिए गए प्रार्थना पत्र पर यह सुनवाई सिविल जज सीनियर डिवीजन रवि कुमार दिवाकर की अदालत में हुई। इस मामले की अगली सुनवाई 9 मई को होगी। वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद में सर्वे को लेकर बहस जारी है। इस बीच असदुद्दीन ओवैसी ने भी इस मामले पर बयान दिया है, जिसमें उन्होंने कहा कि बीजेपी नफरत की राजनीति करती है। साथ ही ओवैसी ने यह भी कहा कि पीएम मोदी को इस मसले पर बोलना चाहिए। ज्ञानव्यापी मस्जिद पर ओवैसी ने कहा कि साजिश तो नकवी की पार्टी कर रही है। उनकी सरकार को कोर्ट को 1991 के संसद के फैसले के बारे में बताना चाहिए था, लेकिन आप नफरत की राजनीति करते हैं, इसलिए खामोश हैं। इस मसले को बीजेपी तूल दे रही है। वो दोबारा 1990 के माहौल को पैदा करना चाहती है। प्रधानमंत्री को बोलना चाहिए निचली कोर्ट का फैसला गलत है। आपको बता दें कि हिंदू पक्षकारों का दावा है कि मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाई गई है। यहाँ बजरंग बली की मूर्ति है, साथ ही अंदर गणेश जी की मूर्ति भी स्थापित है। इसके अलावा दावा ये किया जा रहा है कि असली शिवलिंग ज्ञानव्यापी मस्जिद के तहखाने में छिपा है, जबकि अंजुमन इंतजामिया मस्जिद के सदस्य किसी प्राचीन कुएं और उसमें शिवलिंग के छिपे होने की धारणा को भी नकारते हैं। आपको बता दें कि राखी सिंह, लक्ष्मी देवी, मंजू व्यास, सीता साहू और रेखा पाठक ने 18 अगस्त 2021 को संयुक्त तौर से सिविल कोर्ट में याचिका दायर कर मांग की थी कि काशी विश्वनाथ धाम ज्ञानव्यापी परिसर स्थित श्रृंगार गौरी और विग्रहों को 1991 की पूर्व स्थिति की तरह नियमित दर्शन पूजन के लिए सौंपा जाए। जब देश का संविधान कहता है कि अदालत सर्वोपरि है, अगर आदेश कोर्ट का है तो सर्व से ऐतराज क्यों है? क्या न्यायालय पर भरोसा नहीं है? ऐसा कौन सा राज छिपा है जो सर्वे नहीं करने दिया जा रहा? स्पेशल डेस्क, एफएम न्यूज। उत्तर प्रदेश में अवैध कब्जे को लेकर योगी सरकार एक्टिव मोड पर है और इसी कड़ी में 15 महीने बाद जेल से रिहा हुए एसपी के पूर्व एमएलए आरिफ अनवर के खिलाफ प्रशासन की बड़ी कार्रवाई सामने आई। बलरामपुर के अहिरौली में समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक आरिफ अनवर हाशमी की 30 करोड़ की संपत्ति को कुर्क किया गया। उतरौला एसडीएम और सीओ के नेतृत्व में यह बड़ी कार्रवाई की गई है, जिसमें पूर्व विधायक की अलग अलग जगह पर संपत्तियों को कुर्क किया गया। आपको बता दें कि इससे पहले भी बुधवार को पूर्व विधायक की अवैध संपत्तियों पर बुलडोजर चलाया गया था, जिसमें पूर्व विधायक के स्वजनों से करोड़ों की सरकारी जमीन को मुक्त कराया गया था, जिसमें पूर्व विधायक का आवास, अस्पताल के साथ साथ उनके भाई के पेट्रोल पंप की भी कुर्की की गई। अब तक पूर्व विधायक की 100 करोड़ से अधिक की संपत्ति कुर्क की जा चुकी है। आपको बता दें कि पूर्व सपा विधायक पर 26 मुकदमे दर्ज हैं। साथ ही अनवर हाशमी सरकारी जमीन पर कब्जे के आरोप में 2020 में जेल जा चुका है। 6/5/2022 को यूपी गैंगस्टर एक्ट की धारा 14(1) के अंतर्गत भूमाफिया आरिफ अनवर हाशमी की 20 करोड़ 25 लाख की संपत्ति, जिसमें 1 HP पेट्रोल पंप, एजे हाशमी हॉस्पिटल,
2 व्यावसायिक भवन व एक अन्य भवन शामिल हैं को कुर्क किया गया। इसके पूर्व में भी इस शातिर अपराधी की 100 करोड़ की संपत्ति जिला मजिस्ट्रेट के आदेश पर कुर्क की जा चुकी है। 6/5/2022 को यूपी गैंगस्टर एक्ट की धारा 14(1) के अंतर्गत भू माफिया आरिफ अनवर हाशमी की 20 करोड़ 25 लाख की संपत्ति, जिसमें एक एचपी पेट्रोल पंप, एजे हाशमी हॉस्पिटल, 2 व्यावसायिक भवन व एक अन्य भवन शामिल हैं को कुर्क किया गया। इसके पूर्व में भी इस शातिर अपराधी की 100 करोड़ की संपत्ति जिला मजिस्ट्रेट के आदेश पर कुर्क की जा चुकी है। लाउड स्पीकर के मुद्दे को एक बंद अध्याय करार दिया है। उन्होंने कहा कि लाउड स्पीकर की बजाय बीजेपी को बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी के बारे में बात करनी चाहिए, क्योंकि लोग इन चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। राउत ने कहा कि प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री और बीजेपी के शीर्ष नेता महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे पर बात नहीं करते। उन्होंने दावा किया कि लाउड स्पीकर का मुद्दा एक बंद अध्याय है, क्योंकि इसके आधार पर हिंदू मुस्लिम विभाजन के प्रयास विफल हो गए। शिवसेना सांसद ने कहा कि जहां तक सवाल लाउड स्पीकर के मुद्दे का है, तो इससे सबसे बड़ा झटका हिंदू समुदाय को लगा है। यूपी में इलाहाबाद हाईकोर्ट के निर्देश के बाद धार्मिक स्थलों से अवैध लाउड स्पीकर को हटाने का काम जारी है। प्रदेश भर में शनिवार सुबह तक 64,289 अवैध लाउड स्पीकर हटाए जा चुके हैं। वहीं प्रशासन की ओर से 57,433 लाउड स्पीकरों की आवाज तय मानक के मुताबिक कराई गई है। तो चलिए ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं कि किस जोन में कितने लाउड स्पीकर हटाए गए। मेरठ की बात करें तो 11,787 लाउड स्पीकर हटाए गए हैं, और वहीं उसके बाद लखनऊ की बात करें तो 10,623 लाउड स्पीकर लखनऊ जोन में हटाए गए। गोरखपुर जोन में 7,725 लाउड स्पीकर हटाए गए हैं। कानपुर जोन में 1,822 लाउड स्पीकर हटाए गए और वाराणसी में 6,841 लाउड स्पीकर हटाए गए हैं। बीजेपी नेता तेजिंदर बग्गा की गिरफ्तारी को लेकर दिल्ली में बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा। बीजेपी ने इस मुद्दे पर सीएम अरविंद केजरीवाल के घर पर प्रदर्शन किया। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने एफएम न्यूज से खास बातचीत करते हुए अरविंद केजरीवाल पर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल ने पंजाब पुलिस को गुंडागर्दी और बग्गा को किडनैप करने के लिए घर भेजा था। बीजेपी नेता तेजिंदर बग्गा की गिरफ्तारी को लेकर दिल्ली में लगातार बवाल मचा हुआ। इस वक्त हम मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास के बाहर मौजूद है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो सिख समुदाय के लोग हैं वो मुख्यमंत्री के आवास पर प्रदर्शन करने पहुंचे हुए हैं। और इधर आप देखेंगे कि इधर तमाम प्रदर्शनकारी हैं जो आगे मुख्यमंत्री के आवास की तरफ जाना चाहते हैं, जो यहाँ से करीब 50 मीटर की दूरी पर है। लेकिन पुलिस ने प्रदर्शनकारियों के आने से पहले ही यहाँ पर मजबूत बैरिकेडिंग की हुई थी। और यहाँ आप देख सकते हैं कि जो दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष है आदेश गुप्ता, वो भी आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। बीजेपी के जो नेता है मनजिंदर सिंह सिरसा, वो जो है उनकी जो है पुलिस के साथ धक्का मुक्की हो रही है आगे बढ़ने के लिए। और साथ में जो आरपी सिंह है जो बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी है, वो भी इस प्रदर्शन में शामिल है। इधर आप देखिए पुलिस साफ तौर से प्रदर्शनकारियों को ये कह रही है कि वो आगे ना बढ़े, उनका जो प्रदर्शन है ये जो है इलीगल है। और पुलिस ने यहाँ धारा 144 लगाई हुई है, यानी यहाँ पर कोई प्रदर्शन नहीं किया जा सकता। प्रदर्शन करने पर यहाँ पूरी तरीके से मनाही। आदेश गुप्ता जी हमारे साथ बातचीत करने के लिए। सर क्या मांग कर रहे हैं आज? सर क्या मांग कर रहे हैं आज? दिल्ली के मुख्यमंत्री जिन्होंने पंजाब पुलिस को गुंडागर्दी करने के लिए केजरीवाल ने बग्गा के तेजिंदर पाल सिंह बग्गा के घर पर उनको किडनैप करने के लिए भेजा, उसके बाद उनको पगड़ी तक पहुंचने का अवसर नहीं दिया, उनको उनके पिताजी के साथ मारपीट की और उनको जाकर उनको मुंह में कपड़ा ठूंसने का काम किया। इस शर्मनाक कार्रवाई के लिए काम के लिए विरोध में आज यहाँ पर इकट्ठे होकर हम लोग आए। तो यहाँ पर ये आदेश गुप्ता कह रहे हैं कि पंजाब पुलिस ने तेजिंदर पाल सिंह बग्गा
के साथ जो दुर्व्यवहार किया है उसी दुर्व्यवहार का विरोध करने के लिए वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। दरअसल जो भारतीय जनता पार्टी है वो ये आरोप लगा रही है, साथ में तेजेंद्र पाल सिंह बग्गा भी ये आरोप लगा रहे हैं कि गिरफ्तारी के दौरान जो है उनको जो सिख लोग जो पगड़ी पहनते हैं वो पगड़ी नहीं पहनने दी, उनके जो बुजुर्ग पिता है उनके साथ मारपीट की और उसी का विरोध करने के लिए यहाँ पर जो बीजेपी के तमाम नेता है वो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास पर प्रदर्शन करने पहुंचे हैं। सिख समुदाय के लोग यहाँ पर प्रदर्शन करने पहुंचे हैं। सिख समुदाय के लोगों का क्या कुछ कहना है, क्या कहेंगे आप इस पूरी घटना के साथ जो बग्गा जी के साथ हुई? तो कुछ और लोगों से हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। इधर आप देख सकते हैं कि भारी पुलिस बल यहाँ पर तैनात है। पुलिस जो है वो लगातार प्रदर्शनकारियों को यहाँ से आगे बढ़ने के लिए रोक रही है। तो जाहिर सी बात है कि तेजेंद्र पाल सिंह बग्गा की गिरफ्तारी को लेकर जो बवाल दिल्ली में शुरू हुआ था वो फिलहाल थमता हुआ नजर नहीं आ रहा है। कैमरामैन दीपक के साथ कुलदीप शर्मा, FM न्यूज। बीजेपी के नेता तेजेंद्र सिंह बग्गा के खिलाफ मोहाली की अदालत ने वारंट जारी किया है। मोहाली कोर्ट की तरफ से जारी वारंट में ये कहा गया है कि बग्गा को गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश किया जाए। पुलिस को कोर्ट की तरफ से आदेश दिया गया है। वहीं पंजाब पुलिस ने शुक्रवार को बग्गा को दिल्ली के जनकपुरी में उनके आवास से गिरफ्तार किया था। उत्तराखंड की विश्व प्रसिद्ध चारधाम यात्रा का आगाज 3 मई को गंगोत्री और यमुनोत्री के कपाट खुलने के साथ ही हो गया था। शुक्रवार 6 मई को बाबा केदार के कपाट भी खुल गए। अब 8 मई को बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलेंगे। 8 मई की सुबह 6:15 बजे बद्रीनाथ धाम के कपाट खोल दिए जाएंगे। मोक्षधाम बद्रीनाथ के कपाट खुलने का शुभ मुहूर्त अब बस कुछ पल दूर है। जोशीमठ नरसिंह बद्री मंदिर में वैदिक पूजा अनुष्ठान के बाद आराध्य गद्दी गाडू घड़ा बद्रीनाथ के मुख्य पुजारी रावल के सानिध्य में बद्रीनाथ धाम पहुंच गई है। आजम खान इस वक्त कांग्रेस पार्टी के पोस्टर के चलते सुर्खियों में है। उनका एक पोस्टर सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो रहा है। प्रयागराज में कांग्रेस नेता इरशाद उल्ला ने आजम खान को लेकर पोस्टर जारी किया। इस पोस्टर के जरिए उन्होंने आजम खान को कांग्रेस में आने का प्रस्ताव दिया। पोस्टर में लिखा कि कांग्रेस में आइए, स्वागत है। पोस्टर में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी की तस्वीर भी मौजूद है। हाल में ही सीतापुर जेल में आजम खान से कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम मिले थे। 1 घंटे की मुलाकात के दौरान दोनों नेताओं के बीच राजनीतिक मुद्दों पर भी बातचीत हुई थी। इस पोस्टर में आचार्य प्रमोद कृष्णम की भी तस्वीर है। इसके साथ ही पोस्टर जारी करने वाले नेता इरशाद उल्ला और पूर्व प्रदेश प्रवक्ता अभय अवस्थी की भी तस्वीर इस पोस्टर में मौजूद है। प्रयागराज कांग्रेस के कार्यकर्ताओं द्वारा सोशल मीडिया पर सपा नेता आजम खान साहब को निमंत्रण देते हुए कांग्रेस में शामिल होने का एक पोस्टर वायरल किया है।
इस पोस्टर के प्रकरण पर प्रयागराज कांग्रेस के शहर अध्यक्ष ने उस कार्यकर्ता से स्पष्टीकरण मांगा है और जवाब तलब किया गया है। देखिए, पार्टी में अनुशासन सर्वोपरि है। पार्टी में अनुशासन के खिलाफ कोई भी नहीं जा सकता है। ये समाजवादी पार्टी और आजम खान के बीच का मामला है। किसी भी राजनीतिक दल को इन दोनों के बीच में बोलना मेरी समझ से स्वच्छ राजनीति के लिए उचित नहीं है। इस पूरे प्रकरण पर कांग्रेस बड़ी ही गंभीरता से विचार कर रही है और उस कार्यकर्ता से स्पष्टीकरण मांग रही है। प्रयागराज कांग्रेस के कार्यकर्ताओं द्वारा सोशल मीडिया पर सपा नेता आजम खान साहब को निमंत्रण देते हुए कांग्रेस में शामिल होने का एक पोस्टर वायरल किया है। इस पोस्टर के प्रकरण पर प्रयागराज कांग्रेस के शहर अध्यक्ष ने उस कार्यकर्ता से स्पष्टीकरण मांगा है और जवाब तलब किया गया है। देखिए, पार्टी में अनुशासन सर्वोपरि है। पार्टी में अनुशासन के खिलाफ कोई भी नहीं जा सकता है। ये समाजवादी पार्टी और आजम खान के बीच का मामला है। किसी भी राजनीतिक दल को इन दोनों के बीच में बोलना मेरी समझ से स्वच्छ राजनीति के लिए उचित नहीं है। इस पूरे प्रकरण पर कांग्रेस बड़ी महाराष्ट्र से उपजे लाउडस्पीकर विवाद में मनसे प्रमुख राज ठाकरे ने पुणे के पुलिस आयुक्त को एक पत्र लिखा है। इस पत्र में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख ने कहा कि सब मौलवी इस बात को लिखित तौर पर बयान दें कि वो लाउडस्पीकर से अजान नहीं करेंगे। उन्होंने अपने पत्र में एक बार फिर कहा कि यदि उन्होंने इसको नहीं माना तो वो इस बार पुलिस स्टेशन के सामने लाउडस्पीकर से हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। आपको बता दें कि महाराष्ट्र से उपजा लाउडस्पीकर विवाद अब देश के दूसरे राज्यों में भी पहुंच चुका है। महाराष्ट्र में ही इस मुद्दे पर काफी कुछ हो चुका है। इससे पहले राज ठाकरे की तरफ से 3 अप्रैल तक की समय सीमा दी गई थी। इसमें कहा गया था कि यदि 4 अप्रैल को किसी भी मस्जिद से लाउडस्पीकर पर अजान हुई तो वो इसका जवाब वहां पर हनुमान चालीसा का पाठ करके देंगे। उन्होंने राज्य के सीएम उद्धव ठाकरे के घर के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ करने का ऐलान किया था। ईडी ने झारखंड के खूंटी जिले में मनरेगा कोष में 18 करोड़ रुपए से ज्यादा के कथित गबन से जुड़े मामले में झारखंड की खनन सचिव पूजा सिंघल और उनके परिवार के परिसर सहित कई अन्य ठिकानों पर छापेमारी की। एजेंसी को रांची में 2 परिसरों पर छापेमारी के दौरान कुल 19 करोड़ 31 लाख रुपए की नकदी मिली है। सूत्रों के अनुसार आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल से जुड़े 3 मामले हैं: आय से अधिक संपत्ति, अवैध खनन और मनरेगा घोटाला। ईडी ने शुक्रवार को पूजा सिंघल से जुड़े 18 से ज्यादा ठिकानों पर छापेमारी की। इसमें ज्यादातर छापेमारी झारखंड में हुई है और 19 करोड़ कैश ईडी ने जब्त कर लिया है, जबकि पूजा सिंघल के सीए के यहां से 17 करोड़ कैश मिला। पूजा सिंघल पर आरोप है कि रेत खनन के लिए ठेके पसंद के ठेकेदारों को दे रही थी। उन पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनके भाई और विधायक बसंत सोरेन को कौड़ी के भाव खनन के आवंटन का आरोप है और इस मामले में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से हेमंत और उनके भाई को नोटिस जारी हुआ है और जवाब देने के लिए कहा गया है। उत्तराखंड के वरिष्ठ नेता जोश सिंह बिष्ट, जो कांग्रेस के हुआ करते थे, उन्होंने कांग्रेस पार्टी का दामन छोड़ दिया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के लिए उन्होंने जितना किया उसके बाद कांग्रेस ने उन्हें वो सम्मान नहीं दिया। जोश सिंह बिष्ट ने कांग्रेस पार्टी का दामन छोड़कर आपका दामन थाम लिया है। इसके बाद उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। आम आदमी पार्टी परिवार में शामिल होकर इस मंच से पहली बार आपसे रूबरू हो रहा हूँ। सभी पत्रकार साथियों का धन्यवाद। मैंने अपनी बात तो जो फेसबुक पर पोस्ट किया कल सुबह, कांग्रेस छोड़ने के कारण साफ तौर पर उस पर लिखा हुआ है और आपकी जानकारी में आया होगा। कोई भी राजनीतिक दल कोशिश करता है
कि चुनाव में भागीदारी करके सफलता मिले और उसके बाद जो जनहित के मुद्दे हैं, जन सरोकार के मुद्दे हैं, उन पर काम कर सके। कांग्रेस दूसरी बार चुनाव हारी और मुझे उम्मीद थी कि 2017 की हार के बाद कांग्रेस ने जो गलतियां की, जो अंतर्कलह था, उसको खत्म करने के बजाय वो काम करते। 22 की चुनाव के परिणाम आने के बाद वो अंतर्कलह खत्म होने के बजाय बढ़ता गया और वो अभी तक खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। मुझे दिखाई नहीं दिया कि खत्म होगा। हम लोग उम्र के जिस दौर में हैं, मुझे लगा कि जीवन का अनुभव, जो अच्छा अनुभव है, उसको मैं लोगों तक पहुंचा सकूं, तो उसके लिए बेहतर है कि उस अंतर्कलह से बाहर निकलूं और एक ऐसे प्लेटफॉर्म पर आकर के काम करूं जहां मुझे इस ढंग का अंतर्कलह नहीं दिखाई देता है। आम आदमी पार्टी ने विधानसभा चुनाव 2022 के लिए जो यहाँ पर शुरुआत की, तो उसमें राजनीतिक व्यक्ति होने के कारण मुझे गतिविधियों पर नज़र थी और मुझे उम्मीद यह है कि यहाँ पर आम आदमी पार्टी के परिवार के साथ मिलकर के मैं, जो मेरा अनुभव है, एक मजबूत संगठन, जो मुझे जिम्मेदारी आज मिली संगठन समन्वय की, उस भूमिका को जिम्मेदारी से निर्वहन करके और सारे लोगों के साथ मिलकर के, मोहनिया जी के नेतृत्व में, अपने प्रदेश अध्यक्ष बाली जी के नेतृत्व में मिलकर के। तो फिलहाल मेरे साथ इतना ही। बने रहिए FM न्यूज के साथ। नमस्कार।